हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव और आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये हमें ज्ञात करना है। यदि हमें कोई एपी ना दे रखी हो तो उसका पहला पद और सार्वंतर हम मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब देखिए हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है ए 31। ये हमें ज्ञात करना है और हमें दे क्या रखा है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहां पर लिखते हैं, दिया है 11वां पद यानी A11 इक्वल टू कितना 38 और 16वां पद यानी A16 बराबर 73। ये हमें दे रखा है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि AP का nवां पद a प्लस एन an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इसी तरह से ये AA11 हमारा क्या हो जाएगा भाई, n की यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 डी बराबर 38। तो a प्लस 11 में से 1 गया 10, डी बराबर 38। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें भी हम यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस 16 माइनस 1 डी। भाई जो यहाँ दे रखा होगा उससे एक कम ही यहाँ रहेगा। तो ये हमारा बन जाएगा 16 में से 1 गया 15 डी बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके ए और डी के मान निकालते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 हम ऊपर रखेंगे। तो a प्लस 15 डी बराबर 73। इसके नीचे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन a प्लस 10 डी बराबर 38। घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। जो प्लस थे अब क्या हो गए, माइनस हो गए। अब देखिए प्लस का ए माइनस का ए ये कैंसिल हो गया। प्लस के 15 डी में से माइनस के 10 डी अगर हम घटाएंगे तो हमारे आएंगे 5 डी। और 73 में से 38 घटाते हैं तो 13, 13 में से 8 गया ये 5, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 गया 3, तो ये 35 आएंगे। तो डी बराबर 35 बटे ये 5 कहाँ आएगा, हमारा बटे में आएगा। तो 5 सत्ते 35 यानी डी बराबर हमारा कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। अब ये डी हम किसी भी समीकरण में या तो 1 में या 2 में रखकर ए का मान भी निकाल लेते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, a प्लस 10 डी बराबर 38। अब हम डी की जगह पर यहाँ पर 7 रखेंगे, तो a प्लस 10 गुणा डी की जगह 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर हमारा क्या आएगा, ये 38 और ये 70 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम इनको घटा लेते हैं।
तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचेंगे हमारे 6, 6 में से 3 गया 3, यानी ये आएगा हमारा 32। अब हमें चाहिए सवाल के हिसाब से इस श्रेणी का 31वां पद हमें निकालना है। तो अब हमें ए भी पता है और हमें डी भी पता है, तो हम कोई से भी पद निकाल सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ ए 31वां पद बराबर ए प्लस 31 माइनस 1D, यानी कि 30 आएगा। तो ए हो गया हमारा 32 प्लस 30 गुणा डी हमने निकाला है 7, तो 7 रख देते हैं इसकी जगह पर। तो 32 प्लस 7 0 0 और 7 या 21, 210 बना जाके ये सॉरी ये जो हमारा जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 32 आएगा भाई, यहाँ माइनस का 32, तो ये माइनस 32 कर देते हैं। तो 210 में से हमें 32 घटाना है, तो 210 में से 32 घटाएंगे तो आएगा ये 178। तो ये रहा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो इसमें भी हमें कोई एपी दे नहीं रखी है, तो हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर मानेंगे। तो लिखते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये हमने मान लिया। और इस एपी में कुल पद कितने हैं? 50 हैं। और तीसरा पद हमें दे रखा है। तीसरा पद का मतलब यहां हम लिखेंगे दिया है तीसरा पद, यानी A3 बराबर 12 और अंतिम पद हमें 106 दे रखा है। तो देखिए A3 हमारा क्या रहेगा? A प्लस 2D, 3 से 1 कम यहाँ रहता है, जो यहाँ होगा उससे 1 कम। A प्लस 2D बराबर 12। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अंतिम पद 106 दे रखा है। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद हैं, टोटल 50 पद हैं। तो अंतिम पद ये 50वां पद ही तो होगा 106। तो यहाँ लिखते हैं अंतिम पद बराबर 106। अंतिम 50वां पद, ऐसे लिखते हैं अंतिम 50वां पद बराबर कितना? 106। अब 50वां पद है, यानी कि A15 बराबर कितना है? 106 है। तो इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 50 में से 1 कम कर दीजिए, जो 49D बराबर 106। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हम ऊपर रखेंगे, तो A प्लस 49D बराबर 106 और इसके नीचे समीकरण नंबर 1 A प्लस 2D बराबर 12। तो जब घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल। 49D में से हम 2D घटाएंगे तो हमारे आएंगे 47D प्लस के, और 106 में से हम 12 घटा देते हैं तो हमारे बचेंगे 94 प्लस के। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो D बराबर ये 47 बटे में आएगा, तो 94 बटे 47, और ये 2 बार में कट जाएगा। 47 दूनी 94, यानी कि D बराबर कितना आया? 2 आया। अब हमें A भी ज्ञात करना है,
तो ए के लिए ये डी बराबर 2 जो है हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो डी का मान जो है वो समीकरण हम 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक हमारी है a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ a प्लस 2 और d हमारा क्या है 2 है बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, यानी a बराबर 12 और ये 4 हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर 12 में से 4 गया 8। तो a बराबर 8 और d बराबर 2 हमें मिल गए, और जब ये दोनों मिल गए हैं तो अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a29 हमसे पूछा जा रहा है। तो a29 फार्मूला लगाएंगे, a प्लस इससे एक कम 29 से एक कम कितना हुआ भाई 28 d। तो a हमारा हो गया 8 प्लस 28 और d हमारे पास है 2। तो 8 प्लस गुणा करेंगे 28 और 2 की, तो 28 दूनी 56 और 56 और 8 ये हो गया हमारा 64 आंसर। यानी कि इस एपी में 29वां पद जो है वो 64 है। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें बताना है। फिर से वही चीज़ हम लिखते हैं। पहले हम इस एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है इसमें, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, यानी तीसरा पद दे रखा है। तो यानी कि a3 बराबर कितना है हमारे पास 4 और 9वां पद यानी कि a9 ये हमें दे रखा है -8। तो a3 यानी कि ये हमारा बना a प्लस 2d बराबर 4, ये हो गई समीकरण 1। और यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं nवें पद का। तो a प्लस 9 में से एक गया 8, d बराबर -8, ये बन गई समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल करना है हमें, हल करके a और d के मान ज्ञात करने हैं। तो घटा देते हैं, या तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं या 2 में से 1 घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 हमारे पास है a प्लस 8d बराबर -8 और d है a प्लस 2d बराबर 4। घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस a माइनस a कैंसिल, 8d में से ये 2d घटेंगे तो बचेंगे 6d, और माइनस के 8 माइनस के 4 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 12। 6 से हम इसको काट देते हैं 12 को, 6 दूनी 12। तो d बराबर हमारा आया -2। अब हम इसको रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारी a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2d की जहाँ हम रखेंगे -2 बराबर में 4। तो देखिए a ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर में 4। तो a बराबर 4 और ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास आ गया 8। तो a और d हमें पता लग गया, a है हमारा 8 और d है हमारा -2। अब हम कोई सा भी, हमसे पूछा जा रहा है कि
कि इसका कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, श्रेणी का AP का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं माना AP का nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा, ये हमने मान लिया। यानी कि nवां पद यानी an बराबर क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो an का फार्मूला क्या रहेगा, a प्लस n-1 d बराबर शून्य। तो देखिए a हम निकाल चुके हैं, a हमारा है 8, n-1 ऐसे ही हमने रखना है, और d हमने निकाला -2 बराबर में 0। इस 8 को पहले हम इधर लाते हैं 0 की साइड में, ये हमारा हिस्सा ये वाला अभी यहीं पर रहेगा, -2 n-1, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, -2 हमने आगे लगा लिया n-1 के, और ये 8 दूसरी साइड में आएगा तो -8। तो अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से हम इस 8 को काट सकते हैं, 2 चौक 8, n-1 बराबर हो गया 4, 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 4 और 1 5, यानी कि श्रेणी का 5वां पद हमारा शून्य होगा। तो लिख देंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 10 को, कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं माना AP का प्रथम पद A और सारवंतर D है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बड़े पद में से अगर छोटा पद हम घटा दें तो 7 अंतर आता है। यानी 17वां पद हमें क्या दे रखा है, ऐसे लिखते हैं A17 माइनस 10वां पद यानी A10 बराबर 7, यानी 17वें पद में से अगर 10वां पद हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, भाई बड़े में से छोटा ही तो हम घटाएंगे, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद यानी कि बड़ा है, बड़े में से छोटा ही घटाया जाता है, तो A17 में से हमने A10 घटा दिया तो अंतर हमारे कितना आता है, 7। तो अब इसको हल कर लेते हैं। A17 का हमने फार्मूला लगाना है, तो ये हुआ A प्लस 16D माइनस यहाँ A10 का लगा देते हैं तो A प्लस 9D, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं क्योंकि आगे माइनस लगा है, बराबर में 7। तो A प्लस 16D बराबर 16D, ये माइनस हमारा अंदर जाएगा तो माइनस का A माइनस प्लस माइनस के 9, D बराबर ये रहेंगे 7। तो देखिए प्लस का A माइनस का A हमारा कैंसिल हो गया, 16D में से हम 9D घटाएंगे तो 7D आएंगे, बराबर में 7। तो यहाँ पर D बराबर ये 7 एकम 7, यानी D की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमसे सिर्फ सारवंतर पूछा था तो सारवंतर हमने निकाल लिया। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।